हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टीआरई 3 के इम्पोर्टेंट न्यूज में। आज की वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग कब होगी, बीपीएससी टीआरई 3 वालों की ज्वाइनिंग कब होगी, हेड टीचर वालों का नियुक्ति पत्र वितरण का क्या अपडेट है, ट्रांसफर का क्या अपडेट है, प्रखंड आवंटन के लिए किससे आवेदन मांगा गया है और क्या हेड टीचर के बाद होगा टीआरई 3 वालों की ज्वाइनिंग। जो शिक्षक हैं उनकी बात कर रही हूं। इसके अलावा ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कभी भी आप सचिवालय जाएं तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 20 से 25 अप्रैल हेड टीचर को नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री जी द्वारा, पहले तो गांधी मैदान में था, लेकिन पहले क्या था, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रस्तावित। यानी कि अब उनको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 20 से 25 अप्रैल तक उनको मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कहा गया था कि पहले हेड टीचर वालों को जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाएगा। उनके ज्वाइनिंग के बाद जो उनकी सीटें वेकेंट रह जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे हेड टीचर्स ऐसे हैं जो कि पहले टीचर्स थे, अब हो चुके हैं वो हेड टीचर। तो अगर वो एज अ ज्वाइन करेंगे एज अ हेड टीचर तो उनकी जो सीट है वो खाली होगी, है ना, वेकेंट होगी। तो वहां पे जो टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 से 25 अप्रैल तक इनको बोला गया है इनका ज्वाइनिंग लेटर वितरण के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहा गया है कि मई के फर्स्ट हफ्ते में, प्रथम सप्ताह में प्रखंड का होगा आवंटन। इनको प्रखंड जो है वो अलॉट होगा मई के फर्स्ट वीक में। यानी कि इनका जो प्रोसेस है वो मई के फर्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ प्रखंड आवंटन होगा। यानी कि अप्रैल इनके लिए कुछ नहीं कहा गया, अप्रैल में इनका कुछ भी नहीं होगा, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इनको प्रखंड का जो आवंटन है वो 1 मई में मिलेगा। ठीक है, प्रखंड मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरिट का ख्याल रखा जाएगा, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। ये बोला गया है कि जो दूसरा सप्ताह है मई का, उसमें इनको पद स्थापना की जाएगी। यानी कि मई के सेकेंड वीक में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हेड टीचर के बाद अगर शिक्षकों की जो है वो ज्वाइनिंग कराई जाएगी तो पूरा मई तो यही लोग खा गए। इसका मतलब टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनका मई में भी कुछ नहीं होने वाला। फिर जून में तो गर्मी छुट्टी ऐसी आ जाएगी, है ना, 2 जून से 20 जून जैसे कि प्रस्तावित है कैलेंडर में, गर्मी छुट्टी है। तो इसका क्या मतलब है, कब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी, क्या खेल खेल रहे हैं ये टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ, आगे देखते हैं। गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी का हो जाएगा ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर अपडेट है। सभी सक्षमता के बाद विशिष्ट शिक्षकों का भी होगा जो हो ट्रांसफर। अब ये कह रहे हैं कि 2026 से नए स्कूल में ये ज्वाइन करेंगे। यानी कि इनका कहने का क्या मतलब है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इनका ट्रांसफर हुआ है, नए स्कूल में ज्वाइन ये 2026 से करेंगे। भैया क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सिर्फ यही लोग जानते हैं। इन्होंने अभ्यर्थियों को परेशान करके रख दिया है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप सचिवालय जाएं, ठीक है, अपनी आवाज को उठाने के लिए, एसीएस सिद्धार्थ से बात करने के लिए, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजों का जो है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, वॉयलेंस नहीं करना है। दूसरा, मर्यादा में होके अपने शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। एक गलती आपके सिलेक्शन पे भारी पड़ सकती है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं जहां भी जो भी धरना प्रदर्शन होगा, जो भी डेट डिसाइड की जाएगी, जहां पे जाना होगा, जो भी अपडेट आएगा उसके लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। तो मिलते हैं सचिवालय में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।